हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के सिंथेसिस टॉपिक में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, कैसे पहचानते हैं कि कोई भी दिया गया सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है या नहीं। ठीक है, तो आइए हम लोग इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में अध्ययन करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, पहले हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं ताकि हमको बाकी चीज़ समझने में आसानी हो। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, यानी अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया हुआ है तो सबसे पहले उसमें क्या होगा, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा तथा एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है तथा एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो इसकी परिभाषा में दो तथ्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रिंसिपल क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ये क्या होता है, अगर हम ये सीख लेंगे, ये हम जान लेंगे तो हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीखने में और पहचानने में काफ़ी आसानी होगी। तो पहले आइए जो इसकी परिभाषा में जो टॉपिक आए हुए हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये क्या होते हैं इनके बारे में हम पहले जान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए यहाँ पे फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लॉज, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की परिभाषा में जो हमारे टॉपिक आया था हुआ था प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो पहले हम ये समझते हैं कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज क्या होता है, तो क्लॉज की यहाँ परिभाषा दी हुई है, जरा इसको आप ध्यान से सीखिएगा। तो ये जो टॉपिक है क्लॉज, एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। शब्दों का समूह जो अपने पूर्ण अर्थ के लिए दूसरे क्लॉज पर आश्रित हो, वह क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है। शब्दों का समूह जो अपने पूर्ण अर्थ के लिए दूसरे क्लॉज पर क्या हो, आश्रित हो, वह क्या होता है, क्लॉज कहलाता है। यानी फ्रेंड्स, जो क्लॉज होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड क्लॉज। क्लॉज क्या होता है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे आप। शब्दों का समूह होता है जिसका अपना पूर्ण अर्थ नहीं होता है, ठीक है, वह अपने पूर्ण अर्थ के लिए दूसरे क्लॉज पर आश्रित होता है, उसे क्या बोलते हैं, हम क्लॉज बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं कि क्लॉज आखिर होता क्या है। जैसे लिखा हुआ है, एवरी टीचर नोज दैट राम इज अ डल बॉय। अब यहाँ पर सेंटेंस को अगर हम दो क्लॉजों में बांट दें, जैसे यहाँ से एवरी टीचर्स नोज दैट राम इज अ डल बॉय। अब दैट के पहले जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये भी क्लॉज है, और दैट से लेकर बॉय तक जो लिखा है वो भी क्या है, एक क्लॉज है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों क्या है, एक दूसरे पर आश्रित है। ठीक है, एवरी टीचर्स नोज दैट राम इज अ डल बॉय पर आश्रित है, और दैट राम इज अ डल बॉय कहाँ आश्रित है, एवरी टीचर्स नोज पर आश्रित है। यानी ये दोनों एक दूसरे के बिना पूर्ण अर्थ नहीं दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा ही क्या है, आई गेव हिम अ कैमरा। अब यहाँ पर एक क्लॉज यहाँ पर हो गया, विच के बाद वाज वेरी चीप, ये भी एक क्लॉज है। तो ठीक है फ्रेंड्स, विच वाज वेरी चीप, यानी यहाँ पे दो क्लॉज, जहाँ हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, विच से इसको हटा देंगे, यानी बीच से इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर एक क्लॉज हो गया और एक क्लॉज यहाँ पर हो गया। अब ये दोनों क्लॉज एक दूसरे पर आश्रित है, बिना एक दूसरे के इनका पूर्ण अर्थ नहीं निकल सकता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। अभी जो पहले जो क्लॉज है इसको क्या कहते हैं, और जो बाद का क्लॉज है इसको क्या कहते हैं, आइए हम लोग इसको सीखते हैं। ठीक है, कि क्या होता है पहले का क्लॉज और जो बाद में लिखा होता है वो क्लॉज कौन सा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज।
क्या होता है फर्स्ट टॉपिक? प्रिंसिपल क्लास। यानी क्लास में सबसे पहला टॉपिक क्या होता है? प्रिंसिपल क्लास होता है। प्रिंसिपल क्लास क्या होता है, आइए इसको सीखते हैं। शब्दों का समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो, यानी शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस, जिसका पूरा अर्थ हो तथा दूसरे क्लास पर वह आश्रित ना हो, यानी अपने अर्थ को निकालने के लिए वह दूसरे क्लास पर आश्रित न हो, प्रिंसिपल क्लास कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शब्दों का समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो तथा वह दूसरे क्लास पर आश्रित न हो, प्रिंसिपल क्लास कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ पूरा सेंटेंस दिया हुआ है और अगर हम इसको डिवाइड कर दें यहाँ बीच से, तो एक क्लास इधर हो गया, एक क्लास इधर हो गया। अब इसमें से कौन सा प्रिंसिपल क्लास है इसको समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एवरी टीचर्स नोज, प्रत्येक अध्यापक जानता है। अब इसका पूरा अर्थ निकल रहा है। ठीक है, यानी यहाँ जो ये लिखा हुआ है ये क्या है, इसका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका पूर्ण अर्थ भी निकल रहा है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्या है, दैट राम इज अ डल बॉय, कि राम एक डल बॉय है। ठीक है, तो अब इसमें जो यहाँ एवरी टीचर्स नोज है इसका कंप्लीट अर्थ निकल रहा है। तो इसका मतलब ये जो कंप्लीट अर्थ निकल रहा है यही क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लास हो गया। क्या हो गया, ये प्रिंसिपल क्लास हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, आई गेव हिम अ कैमरा विच, जो वाज वेरी चीप, जो क्या है वो सस्ता था। तो अब यहाँ पर जो सस्ता था, अब इसका तो पूरा अर्थ निकल नहीं रहा है। विच वाज वेरी चीप, जो बहुत सस्ता था, क्या सस्ता था पता ही नहीं है। लेकिन यहाँ आई गेव हिम अ कैमरा, मैंने क्या दिया उसको, एक कैमरा दिया, इसका पूरा अर्थ निकल रहा है। इसका मतलब आई गेव हिम अ कैमरा क्या है, प्रिंसिपल क्लास है, इसका पूरा अर्थ निकल रहा है। आई वेटेड, मैंने इंतज़ार किया, फॉर राम, राम के लिए, टिल, जब तक कि नहीं ही अराइव्ड, वह पहुंच गया। यानी टिल से लेकर ही क्या है, ये भी क्लास है और ये भी क्लास है। तो आई वेटेड फॉर राम, ठीक है, अब इसका पूरा अर्थ निकल रहा है, आई वेटेड फॉर राम, इसलिए आई वेटेड फॉर राम क्या है, प्रिंसिपल क्लास हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या होता है प्रिंसिपल क्लास। तो आगे आगे आप बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेटिंग क्लास। कोऑर्डिनेटिंग क्लास, कोऑर्डिनेटिंग क्लास क्या होता है, आइए इसको सीखते हैं। शब्दों का समूह जिसका पूर्ण अर्थ न हो, यानी शब्दों का समूह हो लेकिन जिसका पूरा अर्थ न हो तथा वह दूसरे क्लास पर आश्रित हो, सबऑर्डिनेट क्लास कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सबऑर्डिनेटिंग क्लास अगर किसी सेंटेंस में यूज कर दिया जाता है तो वो सेंटेंस हमेशा क्या बनता है, कंपाउंड सेंटेंस बनता है। कोऑर्डिनेटिंग क्लास जिस भी सेंटेंस में हम यूज करेंगे फ्रेंड्स, वो क्या बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। ठीक है, और इसकी परिभाषा क्या होती है, शब्दों का समूह जिसका पूर्ण अर्थ न हो तथा वह दूसरे क्लास पर आश्रित हो, अपना अर्थ निकालने के लिए उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्लास कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिए हुए हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में इनका प्रयोग किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब है कि वो कौन सा क्लास होगा, वो होगा कोऑर्डिनेटिंग क्लास। यानी यहाँ पर जितने भी कंजक्शन यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं, अगर इसमें से किसी का भी प्रयोग सेंटेंस में किया गया है तो वो जो सेंटेंस होगा, ठीक है, वो क्या बनेगा, कंपाउंड सेंटेंस बनेगा और उसमें क्लास कौन सा होगा, कोऑर्डिनेटिंग क्लास होगा। ठीक है, यानी ये सब जितने भी कंजक्शन यहाँ पे आपके सामने लिखे गए हैं, ये कौन से क्लास बनाएंगे, कोऑर्डिनेटिंग क्लास बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही इज़ लेजी बट ही इज़ क्लेवर, लेकिन वह क्या है, चालाक है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बीच में बट लिखा हुआ है। ठीक है, बीच में क्या लिखा हुआ है, बट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये जो कंजक्शन है वो कौन सा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, जो क्या कर रहा है, दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। तो ये जो सेंटेंस बना ये क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। और इसमें जो कंजक्शन यूज किया गया है ये क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेटिंग क्लास बना रहा है। ठीक है, तो अब कैसे समझते हैं कि यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग क्लास का यूज किया गया सेंटेंस में। तो सबसे पहले
इन कंजक्शन में से अगर कोई भी कंजक्शन सेंटेंस में यूज किया गया है तो आप वहाँ से उसके बाद जो भी लिखा रहेगा, जैसे यहाँ बट के बाद, ठीक है फ्रेंड्स, बट के बाद यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है सेंटेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट हुए हैं। तो बट ही इज क्लेवर, यहाँ ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया, ठीक है। यानी इन शब्दों से जो भी सेंटेंस स्टार्ट होंगे जहाँ से, वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाएंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज ये क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, शब्दों का समूह जिसका पूर्ण अर्थ न हो तथा दूसरे क्लॉज पर आश्रित हो, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाता है। यानी ये क्लॉज भी क्या है, अपना पूरा अर्थ निकालने के लिए दूसरे क्लॉज पर आश्रित होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोलते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट नोट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा कि सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज का जब प्रयोग करते हैं तो हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज का प्रयोग करके क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिए हुए हैं। जब हम इनका प्रयोग करके कोई वाक्य बनाते हैं, इनमें से जो भी लिखा यहाँ हु, विच, वेयर, बट, वाई, व्हेन, दैट, वाइल, टिल, बिफोर, यहाँ जो भी दिए गए हैं, अगर वाक्य में इनका प्रयोग है तो इसका मतलब है कि वो जो सेंटेंस होगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ठीक है, और उसमें कौन सा क्लॉज होगा, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा। तो आप इन सारे कंजक्शन को याद कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि अगर ये कंजक्शन किसी सेंटेंस में यूज किए गए हैं तो उसमें कौन सा क्लॉज होगा, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आई शैल टीच हिम, आई शैल टीच हिम बिकॉज ही इज वीक। आई शैल टीच हिम, यहाँ पर एक क्लॉज हो गया, और बिकॉज ही इज वीक यहाँ पर एक क्लॉज हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा कंजक्शन यूज किया गया है। जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको कंजक्शन दिए हुए हैं, अगर इसमें से कोई कंजक्शन सेंटेंस में यूज हुआ है तो इसका मतलब वो क्या बनाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए बिकॉज लिखा हुआ है, जो यहाँ पर बिकॉज है यहाँ पर इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। तो बिकॉज क्या है, एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो सेंटेंस में क्या बनाता है, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाता है। इसका मतलब है कि बिकॉज ही इज वीक जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। बिकॉज ही इज वीक ये क्या है, एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप पहचान सकते हैं आसानी से। यदि आपको ये सारे एग्जाम्पल याद हैं तो आप आसानी से किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि उसमें सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज का प्रयोग किया गया है या नहीं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।